ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः सभी आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते और रक्षाबंधन के पवित्र पावन दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। आज श्रावण की पूर्णिमा भी है, तो आइए सभी मिलकर वेद के स्वाध्याय से भी अपने को पूर्ण करें। और जैसा कि यह पर्व केवल बहनों की रक्षा के लिए नहीं मनाया जाता, परंतु जो हमारे ज्ञान विज्ञान है, जो हमारी वेद विद्या है, उसकी रक्षा के लिए भी यह पर्व प्राचीन काल से मनाया जाता है। नए यज्ञोपवीत पहने जाते हैं और द्विजों का कर्तव्य है कि जो वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी के लिए अनिवार्य है, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए पढ़ना भी और पढ़ाना भी। बाकी जो अन्य द्विज हैं उनके लिए केवल पढ़ना है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए पढ़ाना भी है। तो इसके द्वारा वेद के पढ़ने पढ़ाने से वेद की रक्षा होती है और हमारे ज्ञान विज्ञान, जो हमारी प्राचीन विद्या है और जो ईश्वरीय कृत विद्या है, उसकी रक्षा होती है। उसका सभी को उसका स्वाध्याय करना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, कि जिससे यह वेदवाणी का सर्वत्र प्रकाश हो और जो सत्य विद्या है, वेद की विद्या है, वह सर्वत्र फैले, जिससे कि कहीं भी अज्ञान ना हो, अविद्या का अंधकार ना हो और इस विद्या का आचरण करके इसको जान के मनुष्य सुखी हो सके। तो आइए इसी भाव के साथ हम ऋग्वेद के एक मंत्र का चिंतन करते हैं, जिसका शीर्षक है सुखदाता प्रभु की प्रशंसा। आइए मंत्र का पाठ करते हैं। ओम तोमंग प्रशंसिसो, ओम तोमंग प्रशंसिसो, देवः शविष्ठमर्तयं, देवः शविष्ठमर्तयं, नात्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिता, नात्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिता। इंद्र ब्रवीमि ते वचः, इंद्र ब्रवीमि ते वचः। मंत्र का शब्दार्थ है, हे अंग, हे प्रिय परमेश्वर, शविष्ठ सबसे अधिक बलवान प्रभु, इंद्र सर्वेश्वर परमात्मन, देवः त्वम दानी प्रकाशमान और प्रकाशक तू, मर्त्यम प्रशंसिसः मनुष्य की प्रशंसा कर उसे साधुवाद दे, मघवन हे ऐश्वर्यशालिन परमात्मन, त्वत् अन्यः मर्डिता न अस्ति, तुझसे अतिरिक्त अन्य सुखदाता इस संसार में नहीं है। ते वचः ब्रवीमि, तेरे लिए प्रार्थना वचन बोलता हूँ। तो यहाँ इस मंत्र का भावार्थ है, मनुष्य जब कोई प्रशंसा योग्य कार्य करता है तब वह चाहता है कि उसे प्रोत्साहन मिले, साधुवाद प्राप्त हो। उसकी प्रशंसा में दो शब्द कहे जाएं, पर प्रशंसा कौन करे। सांसारिक लोग तो डहा करते हैं कि अमुक शुभ करने का श्रेय अमुक को क्यों मिल रहा है। वे यदि साधुवाद देते भी हैं तो ऊपरी मन से देते हैं, अथवा साधुवाद देने में भी उनका कुछ स्वार्थ निहित रहता है। अन्य कुछ वे ना भी चाहें तो भी इतना तो चाहते ही हैं कि जिसे हम बधाई या साधुवाद आदि देते हैं उस पर मानो कृतज्ञता का भार ला देते हैं, जो गृहीता को महंगा ही पड़ता है। अतः मुझे सांसारिक जनों के साधुवाद की कोई लालसा नहीं रही है। मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मुझसे महान सत्कार्य बन पड़े तब मुझे इंद्र प्रभु का आशीर्वाद और साधुवाद प्राप्त हो। मेरे अंतःकरण में बैठा हुआ प्रभु उस कार्य के लिए प्रशंसा वचन बोलता हुआ मुझे प्रोत्साहित करे, जिससे भविष्य में मैं और भी अधिक शुभ कार्यों में प्रवृत्त हूँ। प्रभु का आशीर्वाद सच्चा आशीर्वाद है, जो बिना प्रतिफल की आशा से दिया जाता है, जिसमें निश्चल प्रेम के अतिरिक्त किसी प्रकार का स्वार्थ, अहंकार व कृतज्ञता का भाव मिश्रित नहीं रहता। आगे ईश्वर की शक्तियों के बारे में वर्णन है, उसके गुणों के बारे में वर्णन है। कहा गया इस मंत्र में कि हे इंद्र प्रभु, आप देव हैं, सबसे बड़े दानी और स्वयं सद्गुणों से प्रकाशमान तथा अन्यों को प्रकाशित करने वाले हैं। वे प्रभु शविष्ठ हैं, सबसे अधिक बलवान हैं, अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट हैं। वे परमेश्वर साथ में मर्डिता हैं, शरणागत पर सुख की वर्षा करके उसे निहाल कर देने वाले हैं। उनसे बढ़कर अन्य कोई सुखदाता नहीं है। सुखदाता होने का अभिमान करने वाले सैकड़ों हैं, पर उनका दिया सुख सच्चा सुख नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो वह किसी बड़ी विपदा का कारण बन
सकता है, तो प्रभु के सुख के आगे सांसारिक जनों के दिए हुए सुख निसार हैं, तुच्छ हैं। तो प्रभु का दिया हुआ सुख ही वास्तविक सुख है, वह आनंद है। जब हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं, समाधि अवस्था में पहुँचते हैं, तो जो परमानंद की प्राप्ति होती है वह संसार के सभी सुखों से ऊपर है। उसके आगे सभी सांसारिक सुख छोटे हैं। तो कहा गया भूमैव सुखम, कि भूमा ही सुख है, और यहाँ इस संसार में कोई वास्तविक सुख नहीं है। तो भूमा जो सबसे बड़ा परमात्मा है वह ही वास्तविक सुख स्वरूप है। तो हे इंद्रदेव, हे बलियों में बली, हे विश्व सम्राट, तुम ही मेरे प्रशंसक बनो, तुम ही मेरे मर्दिता बनो। अन्य सबको छोड़कर तुम्हारे ही सम्मुख मैं स्तुति वचनों और प्रार्थना वचनों को बोल रहा हूँ। तुम ही मुझे आशीष दो, तुम ही मुझे सतपथ पर अग्रसर करो, मैं आज से सर्वात्मना तुम्हारा हूँ। तो यहाँ भक्ति भाव प्रदर्शित किया गया कि ईश्वर की प्रशंसा हमें प्राप्त हो, चाहे सांसारिक मनुष्यों की प्रशंसा मिले ना मिले। तो जो सबसे प्रथम ये है कि यदि हमें प्रशंसा चाहिए तो हम शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जहाँ तक बन सके परोपकार में कार्य संसार के लिए करते रहें। जैसा कि देवयज्ञ बताया गया, अग्निहोत्र, इससे भी संसार का भला होता है। और पितृयज्ञ, माता पिता गुरुजनों की सेवा, और बलिवैश्व देव यज्ञ, प्राणी मात्र का किसी भी प्रकार से भला, उनको भोजन, वस्तु, धन, श्रम आदि का दान दें, कि जिससे संसार में सर्वत्र सुख की वृद्धि हो। तो उसके बाद अतिथि यज्ञ, जो अतिथि आए हमारे घर में उनका भी यथा योग्य सत्कार करें, और जो सन्यासी जन है विशेषकर उनसे शंका समाधान करके ज्ञान की प्राप्ति करें। तो नाना प्रकार के यज्ञ हैं, तो यह सभी अपने लिए भी और दूसरों के लिए है। तो संध्या जो ब्रह्म यज्ञ है वह अपने लिए है, कि जिससे हमें ईश्वर के सुख की प्राप्ति हो, ईश्वर की उपासना रूप कर्तव्य भी हमारा पूर्ण हो। और जो अन्य यज्ञ है वह संसार के लिए हैं। तो हम संसार में जो अच्छे कार्य हैं उनको संपन्न करें, और परोपकार में हमारा जीवन हो, कि जहाँ तक हो सके हम संसार के भले के लिए हम कार्य करते रहें, ज्ञान विज्ञान को फैलाएं और उसके अनुसार कार्य भी करें। तो कहा गया कि ब्रह्मदान जो है वह भी बड़ा दान है, वेद विद्या का दान। तो यह भी सबको देना चाहिए। ब्राह्मणों का कर्तव्य है, जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, कि वेद विद्या का संसार में प्रकाश करें, क्योंकि बिना ज्ञान के भी अच्छे प्रकार से कर्म नहीं होंगे। तो पहले ज्ञान है फिर कर्म है। तो पहले हम सद्ज्ञान प्राप्त करें वेदों के चिंतन मनन के द्वारा, और अपने जो गुरुजन हैं, जो कि वेद विद्या के विद्वान हैं, उनसे भी शिक्षा लें, और फिर इस शिक्षा का आचरण करें जिससे संसार में हमारे कर्म श्रेष्ठतम बने, यज्ञ कर्म बने। तो नाना प्रकार के यज्ञ कर्म बताए गए हैं। ये तो पंच महायज्ञ है, ये सबसे बड़े कर्म है। इसके अतिरिक्त और भी गीता में वर्णित किए गए, जो कि वेदों से ही निकाले गए हैं, कि जैसे प्राणायाम करना, प्राणों को वश में करना, और भी आत्मसंयम भी को भी यज्ञ कहा गया। आत्मा पर और इंद्रियों पर संयम रखना। आत्मा के माध्यम से जो हमारी इंद्रियां और मन बाह्य विषयों में जाते हैं, और जिसके कारण हम ईश्वर की भक्ति कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे जो है ईश्वर की भक्ति में बाधक जो विषय हैं उनको हटाएं, और जो आवश्यक विषय हैं उनका ही सेवन करें। तो हमारा जीवन परोपकार में हो, प्रथम ये बात है। फिर उसके बाद प्रशंसा आती है। तो प्रशंसा करने वाले अनेक हैं। एक तो है सांसारिक जन। तो अच्छे कार्यों की प्रशंसा सबको करनी चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। परंतु यदि हमें निस्वार्थ भाव की प्रशंसा बाहर से ना मिले, तो हम प्रयास करें कि हमें ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त हो, क्योंकि वह प्रशंसा सबसे बड़ी है। चाहे कोई दे चाहे ना दे, हमने कार्य किया और ईश्वर को अर्पण कर दिया, और ईश्वर से ही हमने प्रशंसा चाहिए। और जो भी कर्तव्य कर्म किया उसको समर्पित करके हमने ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त कर ली, क्योंकि ईश्वर ने तो प्रशंसा करनी ही है अंतरात्मा में, कि आज आपने अच्छा कार्य किया है। तो वह ऐश्वर्यशाली जो परमात्मा है, मघवन है, उससे बड़ा सुखदाता भी कोई नहीं है। तो सबसे यदि उसकी प्रशंसा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो उसके लिए हम प्रार्थना वचन बोलें, उसकी स्तुति करें, उसके
गुणों का गुणगान करें। तो कहा गया कि अंग है ईश्वर, जैसे हमारे अंग हमारे से जुड़े होते हैं और प्रिय होते हैं हमें, तो वह भी हमारा अंग और प्रत्यंग के समान है, वह तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो बाहर भी है ईश्वर, अंदर भी है, तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाहर भक्ति नहीं होती, आंतरिक रूप से होती है, ध्यान योग समाधि के माध्यम से होती है उसकी उपासना। तो जो अंदर बैठा हुआ ईश्वर है उसको सब भूले हुए हैं और बाहर उसकी खोज कर रहे हैं। तो कहा गया कि हिरण के पेट में ही नीचे उसके कस्तूरी होती है, उससे गंध आती है, तो वह समझता है बाहर से आ रही है, तो बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वह अंदर ही होती है। तो कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है, परंतु वह बाहर ढूंढता है। ऐसी ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। तो बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है, अंदर ही बैठा है और अंदर ही उसका दर्शन और सामीप्य प्राप्त होता है। तो समाधि ध्यान योग के माध्यम से हम भीतर जाएं और उसके आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि उस जैसा सुखदाता कोई नहीं है, तो उसके सुख को हम लें, यह बड़ा आवश्यक है। क्योंकि यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम आत्मा को जो वास्तविक उसका भोजन है वह प्राप्त कराएं। तो जब आंतरिक जाएंगे तो उस ईश्वर का दर्शन होगा, साक्षात होगा, उसका आनंद का हमें पान होगा, क्योंकि वह मर्डिता है, हमें सुख देने वाला है। तो हम ऐसे ईश्वर के पास जाएं और उसका गुणगान करें। कहा गया शविष्ठ है वह सबसे अधिक बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जब वह कर्मफल देने में आता है तो जैसा यथा योग्य मनुष्य ने कर्म किया है वह तो उसे मिलकर ही रहता है, चाहे वह कितना ही प्रयास कर ले। तो बड़े से बड़ा दुष्ट भी उसके सामने नतमस्तक है, उसकी शक्ति उसके सामने कुछ नहीं। दुष्ट की शक्ति भी, जो बड़े बड़े बलवान पहलवान हैं, वह ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और कोई अपनी चला नहीं सकता, यदि ईश्वर ने जो करना है, जैसा जिसको कर्म फल देना है, वह मिलके ही रहता है। तो वह अंग है ईश्वर, हमारा सर्वाधिक प्रिय है। तो हम उस देव की भक्ति करें। वह देव है, दानी है, देने वाला है, विद्या को देता है, वेद की विद्या को, और अन्य नाना प्रकार की सृष्टि में उसने वस्तुओं की रचना की है हमारे लिए, वो हमें दान ही दिया है उसने। और वह स्वयं प्रकाशमान है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है वह, और संसार का प्रकाश करने वाला है। सूर्य चंद्रमा में भी प्रकाश उसी ने ही डाला हुआ है। तो हम उसकी प्रशंसा को प्राप्त करें और उसके लिए प्रार्थना वचनों को बोलें। तो यह इस मंत्र का भाव है। उत्तम कर्मों को करते हुए हम श्रेष्ठ जीवन को बिताएं और वेद विद्या का मनन करते हुए हमारा जीवन उन्नत होते हुए अंत में हम मोक्ष को प्राप्त करें, जो कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। तो ईश्वर तो मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वभाव है, वह बंधन में नहीं आता किसी भी प्रकार के, किसी शरीर या किसी मूर्ति इत्यादि के बंधन में नहीं है। वह सर्वव्यापक है, केवल एक शरीर को धारण किए हुए नहीं, परंतु वह सारे संसार को धारण किए हुए और इससे भी आगे है। और ईश्वर को कोई ऐसा बंधन नहीं है कि वह शरीर में आए और दुखों को भोगे, सुख और दुख को वह प्राप्त करे, क्योंकि वह सुख और दुख से परे आनंद स्वरूप है। तो वह बंधन से मुक्त है, और जो बंधन से मुक्त है वह ही हमें मुक्त कराने का सामर्थ्य रखता है। अगर ईश्वर भी बंधा हुआ हो तो वह हमें कैसे मुक्त करेगा, यह आप विचार करें। तो ईश्वर को किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वह मुक्त स्वभाव है। तो यदि हम उसकी भक्ति करेंगे तो हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को पाएंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे और उसके आनंद में बहुत अधिक काल तक निवास करेंगे। बहुत अधिक काल तक, कहा गया कि 36,000 जो प्रलय है और 36,000 बार जो सृष्टि है, उतने काल तक हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उतने काल तक हम वापस नहीं आते जन्म और मृत्यु के चक्र में। तो हम पहले संसार में शुभ कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो इससे हमें धीरे धीरे हम ईश्वर के समीप आते जाएंगे। ध्यान योग करें और फिर हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अंत में हम ईश्वर के ध्यान में लीन होते हुए हम उसको प्राप्त करेंगे, जो कि हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम